ये टाइगर जिंदा है, ये फिल्मी डायलॉग है। ये फिल्मी डायलॉग बोल करके नहीं जीता जाएगा, जीता जाएगा सच्चा काम करके। तो वही काम करूंगा, नहीं कर पाया तो अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। निश्चित ढंग से महादेव की सौगंध। पहला पार्टी होगा जहां पर मैं लगातार हाथ जोड़ करके नहीं खड़ा हूं। आप हर जगह देखिए कि चूंकि पार्टी का सिंबल नहीं मिला था, मैंने जनसुराज का सारा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। जनसुराज की ओर से बड़ा ऐलान हुआ है और जनसुराज ने अपना पहलवान उतार दिया है। जनसुराज की ओर से डॉक्टर विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर विनायक गौतम मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में काफी फेमस हैं और उन्हें जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि आपको पता है कि जेडीयू भी वहां चुनाव लड़ रही है। एनडीए के घटक दल जेडीयू का उम्मीदवार भी ऐलान हो चुका है और नामांकन भी हो चुका है। आरजेडी की ओर से भी गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया गया था, उनका नामांकन भी हो चुका है। ऐसे में जनसुराज ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो अब मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता कर जनसुराज ने अपना उम्मीदवार उतारा है। उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम, पहले आप वो सुनिए, पूरा वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनायक गौतम है। मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अखंड बिहार के नेतरहाट स्कूल से 1981 में मैंने एडमिशन वहाँ लिया था। 86 में मैंने इंटरमीडिएट मैट्रिक का परीक्षा पास किया। तत्पश्चात मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया। एशिया के लार्जेस्ट हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल एंड JJ हॉस्पिटल मुंबई से मैंने MD रेडियो डायग्नोसिस किया। इस नाते मैं रेडियोलॉजिस्ट हुआ। एक रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी एक्सेप्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी। हार्ट एंजियोग्राफी हम लोग नहीं करते हैं, बाकी सारे एंजियोग्राफी हमारे अंदर आते हैं। और इंटरवेंशन यानी कि कहीं भी किसी को बायोप्सी करवाना हो, कहीं कोई बस हो तो उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने MD रेडियो डायग्नोसिस करने के बाद 2001 में मैंने PGI चंडीगढ़ ज्वाइन किया, जो PGI चंडीगढ़ भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल माना जाता है मेडिकल फील्ड में। एक तरह से कहा जाए तो अगर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई और ये PGI और बीच में मैंने एम्स से भी मैंने जूनियर रेसिडेंसी किया था। अगर इन जगहों का अगर एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो मैं आज के डेट में यहाँ नहीं होता। मेरा यहाँ होना भी एक तरह से मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी श्री राम कुमार सिंह 3 टर्म MLC रह चुके हैं। जैसा कि किशोर कुमार मुन्ना सर ने बताया कि यहाँ पर 1984 से लेकर 2002 तक मेरे पिताजी MLC रह चुके हैं। मैं जब 2004 में मैंने PGI चंडीगढ़ से अपनी सीनियर रेसिडेंसी खत्म की तो हम तमाम मित्र जो थे वो हम अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से मेरा एक फ्रेंड जो है आज के डेट में डॉक्टर निखिल रमैया, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। एक डॉक्टर जसप्रीत सिंह मारवा आज के डेट में मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन मैंने वो निर्णय लिया था कि बाबूजी 2002 में हार चुके थे। 2005 में नीतीश कुमार जी की पार्टी से वो MLA का इलेक्शन लड़ रहे थे और मैं ये निर्णय लेकर के आया था कि अगर वो जीत जाएंगे तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, अगर हार जाएंगे तो मैं उनका कंधा मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ रहूंगा। दुर्भाग्यवश वो हार गए और मैं यहाँ रह गया। और पिछले 20 साल से मैं आज के डेट में मैं इसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जीरो से अपने आप को स्टैब्लिश किया। आज के डेट में 100 पेशेंट देखता हूँ, उससे ऊपर में इसलिए नहीं देखता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी के रिवर्सल प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर मान लीजिए मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो क्वालिटी खराब होगी। हर मरीज को हम लोग 2 बार देखते हैं, समय बहुत लगता है लेकिन पेशेंट बहुत एक चीज़ का शिकायत करते हैं कि हमारे गौतम डायग्नोस्टिक सेंटर में समय लगता है, पैसा डेफिनेटली ज़्यादा लगता है प्राइवेट में। इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। मेडिकल कॉलेज में पिछले 5 साल से मैं SKMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर से मैं प्रमोट होते होते आज के डेट में 5 साल से मैं HOD रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 5 साल से SKMCH में योगदान मैं दे रहा था। इस दौरान मैंने देखा कि जब 2019 में मैंने SKMCH ज्वाइन किया तो वहाँ 250 मात्र अल्ट्रासाउंड होते थे। मशीन इंडियन क्वालिटी की थी।
तो मैंने सरकार से क्वेश्चन उठाया कि 5 लाख की मशीन जो मिल रही है उससे कुछ नहीं होता है। एम्स हो, ग्रैंड मेडिकल हो या फिर पीजीआई हो, 1 करोड़ की मशीन मिलती थी अल्ट्रासाउंड की। यहाँ एक्सरे भी जो है वो बहुत निम्न क्वालिटी का मिला था। यहाँ तक कि जब मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जा रहा था मैं एक एक्सरे मशीन, तो वो मैंने किसी तरह से ये कहा कि हमारा जो हॉस्पिटल है, उन्होंने पूछा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज बाढ़ में पानी में डूबा हुआ था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा आपके पास जगह है? जगह खराब था, फिर भी मैंने हाँ बोला और बाद में रिपेयर होकर के वो मशीन 1 करोड़ 25 लाख की मशीन हमारे यहाँ आई। प्राइवेट में वो मशीन मात्र 40 लाख में, 40 से 50 लाख के अंदर में मिलती है। तो हर मशीन में धांधली हो रही है। सरकार से अच्छी मशीन मांगे नहीं मिलती है। मैंने हर जगह कोशिश किया कि सरकार से, मैं अभी नड्डा जी आए थे तो वहाँ भी मैंने क्वेश्चन उठाया, मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए वो लोग आए थे, 150 करोड़ का हॉस्पिटल खुला है। तमाम मशीन जो है निम्न क्वालिटी की है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल खुला है। मैंने इस चीज़ पे क्वेश्चन उठा दिया, वहाँ सब कोई थे, सारे तमाम। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर वाली बात करूँगा कि आदमी का बच्चा आदमी होगा, टाइगर नहीं होगा। उसके लिए अभी तक कुछ कोई ऐसा नहीं बना है कि म्यूटेशन भी नहीं हो सकता, मतलब कि आप क्रॉस भी नहीं करवा सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो अगर स्पर्म होगा, ओवम होगा, तो आप कौन सा स्पर्म लाओगे टाइगर का और कौन सा ओवम लाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज न्यू सेंस, ये टाइगर जिंदा है, ये फिल्मी डायलॉग है। ये फिल्मी डायलॉग बोल करके नहीं जीता जाएगा सच्चा काम करके। विश्वास रखिए, 20 साल से अपने प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। जो भी मरीज आज के डेट में आप आकर के हमारे सेंटर में देख सकते हैं कि प्रतिदिन 4 से 5 पेशेंट्स का मैं एक्सेस ट्रेन करता हूँ और जो उनमें से गरीब लगते हैं उनको फ्री कर देता हूँ। अगर कोई पेशेंट मर जाता है, तो सीटी स्कैन होता है, कोई भी रेट है, मैं उनको फ्री कर देता हूँ। तो वही काम करूँगा। नहीं कर पाया तो अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। निश्चित ढंग से महादेव की सौगंध के डेट में पहला पार्टी होगा जहां पर मैं लगातार हाथ जोड़ करके नहीं खड़ा हूं। यहाँ सब भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई गार्जियन है, यहाँ सब भाई है। इस पार्टी एटलीस्ट एक चीज़ तो नई शुरुआत हो रही है ना। आप भी खुद ही मुंह से कह रहे हैं कि पहली बार है कि पार्टी में किसी कैंडिडेट ने अपना अनाउंसमेंट किया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी नहीं, आप हर जगह देखिए कि चूंकि पार्टी का सिंबल नहीं मिला था, मैंने जनसुराज का सारा 2 अगस्त के बाद से मैं हर जगह पे पोस्टर भी मैं जनसुराज का लगा करके घूम रहा था। लेकिन कहा गया कि कहीं बाकी कैंडिडेट्स का मनोबल न गिर जाए, इसलिए हम लोगों ने अपने आप को वो घोषित नहीं किया। लेकिन जनसुराज के ही सारे कार्यकर्ता हम लोग के साथ में घूम रहे थे। और अगर जनसुराज नहीं लड़ती तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि ये जो आज के डेट में पूरा का पूरा उनका जो सारा जो पहले से मैनिफेस्टो चल रहा है, वो हम लोग के मैनिफेस्टो से कहीं ना कहीं मिलता जुलता दिख रहा है। तो वो हमें नहीं मिलता, तो एक जो मजबूती मिल रही है आज के डेट में, वो मजबूती नहीं मिल पाती। पॉसिबल ही नहीं था कंटेस्ट। जी, तिरहुत का विकास आपको दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता है। सामने एक चीज बोला गया था जी, मैं पिताजी थे, मैं उस समय में नहीं था। एक चीज समझा जाए, लेकिन आप एक चीज बताएंगे, श्री कृष्ण बाबू के समय का चर्चा या मेरे पिताजी 22 साल से नहीं है। अगर उनकी चर्चा अगर आज के डेट में आप कर रहे हैं, मेरे पिताजी आज के डेट में भी उनको राम कुमार सिंह जी नहीं कहता है, उनको राम कुमार बाबू बोलते हैं। उनके बारे में एक आदमी ले आइए जो बोले कि वो सज्जन नहीं थे। मैं लगभग 1.5 साल का कार्यकाल लेकर क्या कुछ नया मिलेगा? मैंने अपने मुद्दे बता दिए हैं कि मैं सीमित मुद्दे लेकर चल रहा हूँ। ज़्यादा मुद्दे दूंगा तो चुनावी जुमले कल आएंगे। जी, सैलरी कोई इशू ही नहीं है, लेकिन सैलरी लेंगे। एक मिनट सुधार कर रहा हूँ। सैलरी जो है वो सैलरी लेंगे, और वो हम सरकार से इसलिए लेंगे कि अगर सैलरी नहीं लेंगे तो फिर वो सरकार के पास चली जाएगी सैलरी और वो चोरी करेगी। मैं सैलरी ले करके और शिक्षण संस्थान में बांट दूंगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने। इनके पिता भी 3 बार एमएलसी रह चुके हैं और इनके पिता 3 बार इस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ही एमएलसी रह चुके हैं और कद्दावर नेता भी हैं वो। और अब
उनके बेटे चुनावी मैदान में है, तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। अब देखना होगा जीत किसकी होगी, लेकिन मुकाबला तो दिलचस्प हो गया। जनसुराज ने कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर साहब को। अब देखना होगा डॉक्टर साहब कितना इलाज कर पाते हैं, राजनीतिक इलाज क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।